हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग साइंटिफिक मनीष चैनल। दोस्तों, आज से 3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एलईडी स्ट्रिप के ऊपर, एलईडी स्ट्रिप को कैसे कट और कनेक्ट करें। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ दिए, अपने अपने टाइम दिया उसके ऊपर, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे लग नहीं रहा था उस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स आएगा, बट इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया उस पर कि 8 लाख व्यूज़ तक जा चुके हैं अभी, और काफ़ी हिट में सबसे ऊपर ही हमारी वीडियो आती है जब आप डालते हैं एलईडी स्ट्रिप हिंदी कट कनेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो हमारी ही आती है, और उस वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता था ऐसा क्या था कि इतना ज़्यादा उसकी रीच बढ़ी। ठीक है, तो जितनी भी हमारी वीडियो आई एलईडी स्ट्रिप के ऊपर, सबके ऊपर ही अच्छा रिस्पॉन्स गया था। तो आज मैं फिर से लाया हूँ एलईडी स्ट्रिप और अडेप्टर को लेकर, और आज हम फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ। इसको कट कनेक्ट करने का आज प्रॉपर तरीका आपको दिखाऊंगा मैं। उस वीडियो में एक ब्लंडर हो गया था कि जब मैंने उसको रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया फ़ोन और मेमोरी कार्ड के प्रॉब्लम की वजह से, और वो जो पार्ट है वो डैमेज हो गया। तो उसकी वजह से कई लोगों ने उस पर नेगेटिव पॉइंट्स भी दिए, इसमें कुछ आ नहीं रहा, कुछ बताया नहीं है। बट उसके बाद मैंने अगली कुछ वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। बट आज सिंपली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर एलईडी स्ट्रिप मेरे पास है, अडेप्टर मेरे पास है, दोनों को कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं, कट करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे कहाँ से आपको कट करना है। ठीक है, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होगी, क्वेरी होगी, इस वीडियो में मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन दोनों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मेन कंपोनेंट ये दोनों हैं। अगर आपको बिजली के काम से थोड़ा डर लगता है, ख़तरा लगता है, आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो मत कीजिए इस काम को, क्योंकि बिजली के साथ हम काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा लेके इसको करने लग जाए। थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए बिजली की, कैसे काम करती है, क्या होता है, कब करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये आपको आइडिया नहीं है तो मत कीजिए इसको, सिर्फ वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए बस। ठीक है, कोई और हो वो कर सकता है, जिसको बिजली का काम आता हो वो कर देगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है ना, तो सिंपली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेन दो कंपोनेंट तो हमारी यही है, बट इसके अलावा भी हमें चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। बट इससे पहले मैं ये बता दूं, ये जो एलईडी स्ट्रिप है वो 28-35 वाली है। जो मैंने वो वीडियो बनाई थी वो 50-50 एसएमडी वाली एलईडी थी। तो वो काफ़ी ब्राइट एलईडी होती है, 50-50 वाली जो एलईडी होती है। एलईडी टाइप्स होते हैं इसके अंदर। तो ये 28-35 वाली है, ये थोड़ी छोटी एलईडी होती है, उसके साइज़ के कंपेयर में 50-50 बड़ी होती है। अब कहने का मतलब क्या है, 50-50 मतलब कि 5 मिलीमीटर। 50-50 का मतलब है 5 मिलीमीटर बाई 5 मिलीमीटर। 38-35 है, 28-35 है, इसका मतलब है 2.8 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर। ठीक है, और वो 3.5 मिलीमीटर। तो ये साइज़ का ही डायमेंशन लेके इनका कोडिंग कर रखा है। ऐसी और भी दूसरी होंगी, उनके साइज़ छोटे बड़े होंगे, कोई चौकोर होगा, कोई ज़्यादा लंबा होगा, कोई पतला होगा। ठीक है, तो अलग अलग साइज़ में आती है, अलग अलग एलईडी टाइप बन जाती है। अब इनकी जनरेशन का भी अंतर है, तो उसमें पावर कितनी खाएगी कितनी नहीं खाएगी वो भी डिपेंड करता है। 50-50 वाली जो एलईडी है जो मैंने उस वीडियो में यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बिजली खाने वाली, बिजली खाऊ एलईडी टाइप है वो। उसके लिए अडेप्टर भी थोड़ा हैवी वाला चाहिए, इस तरह का कुछ अडेप्टर चाहिए हमको। उस टाइम पे हमारे इस तरह का अडेप्टर अवेलेबल नहीं था, तो छोटे अडेप्टर आया करते थे। उसको यूज़ करने के बाद क्या होता था, कई बार वो ख़राब हो जाया करते थे। वो बहुत सस्ते होते थे, 70 से 80 या 100 तक मिलते थे लोगों को, और मुझे भी। तो वो इतना कामयाब नहीं है, बट ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है उससे। ठीक है, हैवी बॉडी है इसमें, मेटल बॉडी लगा रखी है इसके अंदर, और सॉलिड कंपोनेंट यूज़ कर रखे हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाले वीडियो में जो आप अडेप्टर देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के अडेप्टर आपको खरीदने हैं, वो प्लास्टिक वाले छोटे छोटे अडेप्टर नहीं खरीदने हैं, कि वो कामयाब नहीं है वो। या तो आप कंपनी का ले, कंपनी का थोड़ा महंगा आएगा, 300 से 400-500 तक का अडेप्टर आएगा, वो फिलिप्स वगैरह या पैनासोनिक या कोई और कंपनीज भी बनाती होंगी। बट आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, क्योंकि ये बिजली का खेल है। यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो यूज़ कर दिया था, अब अवेलेबल है तो यूज़ करना है। चलिए देखते हैं हमें और क्या चीज़ें की ज़रूरत है। आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो मैं ठीक कर देता हूँ उसको। ये देखिए हमारी एलईडी है यहाँ पर, ये 5 मीटर की एलईडी स्ट्रिप है यहाँ पर। ये वार्म वाइट कलर की है, यानी कि येलोइश टिंट देती है ये देखने में। 12 वोल्ट की है ये, 12 वोल्ट डीसी लेती है अपना।
और ये 5 मीटर की लेंथ है। इसमें IP रेटिंग दे रखी है। इसमें हल्का फुल्का पानी कर सकती है, थोड़ा सा बेयर कर सकती है, मतलब झेल सकती है, बट ये नहीं कि पानी में डुबो दें हम। हल्की फुल्की छींट चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा हाई ब्राइटनेस देती है। ये अच्छा कलर है, ये वार्म वाइट जो कलर होता है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर ये कंपनी दे रखी है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना लेबलिंग कर देते हैं बाहर से मंगा के। इंडिया में कम ही ये बनती हैं, ये मेनली चाइनीज़ आइटम होता है। चाइनीज़ माल को इंपोर्ट करके हम लेबलिंग कर देते हैं और ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें भी अच्छी क्वालिटी की भी हैं और बेकार क्वालिटी की भी हैं, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चलता है वो चीज़। यहाँ पर देखिए दे रखा है LED स्ट्रिप नंबर दे रखा है 3835, IP कोड IP20 240 LED पर मीटर है इसके अंदर, यानी कि 1 मीटर के अंदर कितनी LED होंगी, 240 होंगी। यानी कि ये ब्राइटनेस बढ़ाने का एक कंसेप्ट है, यानी कि 1 मीटर के अंदर ही अगर ज़्यादा LED डाल दी जाए छोटी छोटी वाली तो ब्राइटनेस बढ़ सकती है। तो ये लूमेंस यानी कि लाइट एनर्जी जो ब्राइटनेस देता है वो क्या है, 4800 लूमेंस होगा। यहाँ पे कलर WW यानी कि वार्म वाइट, ठीक है। और भी कलर्स में आती हैं, बट ज़्यादातर आपको जो मिल सकता है वाइट मिल सकता है, वार्म वाइट मिल सकता है, यहाँ पे ब्लू मिल सकता है आपको। ग्रीन की चांसेस बहुत कम होते हैं, रेड, ये ऐसे कुछ कलर होते हैं ना थोड़ी अच्छी LEDs में आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमारे पास है, यहाँ पे अडेप्टर। ये देखिए ये किसी कंपनी का अडेप्टर है, साकल लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है इस बारे में, बट यहाँ पर जिनसे मैंने ख़रीदा है तो कह रहे हैं अच्छी क्वालिटी का है और इसमें इन्होंने वारंटी भी दी है 1 साल की। तो यहाँ पर क्या है, ये DC वोल्टेज के लिए दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे AC के लिए दे रखा है। देखिए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे AC कनेक्ट करना है कनेक्शन, कहाँ पे DC कनेक्ट करना है कनेक्शन। इनपुट दे रखा है 100 से 300 वोल्ट तक का, आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखता है ये। ओके टेस्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट डाली हुई है ताकि वारंटी का पता चल सके। यहाँ पे थोड़ा सॉलिड आइटम दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ी प्लेट है, बड़े आइटम लगा सकते हैं। छोटे से इसका आधे का साइज़ का अडेप्टर अगर हम यूज़ करेंगे और इसको भी कम कर देंगे तो क्या ही उसमें आ पाएगा, तो क्वालिटी थोड़ी सी घट जाती है और वो हीट झेल नहीं पाता और जल जाते हैं वो, ठीक है। तो ये हम रख देते हैं इन दोनों को। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए। आप जिस भी कलर का वायर यूज़ करना चाहते हैं, ये वायर कहाँ काम आएगा, इसको हमें कनेक्ट करना है मेन लाइन में, तो इसलिए ये काम आएगा। अब ये वाला भी पेयर वाला वायर भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट वायर, ठीक है। अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको, फ्लैट वायर भी बोलता है कुछ लोग। स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं आप, इस तरीके का छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए। कैंची चाहिए भाई, पिछली बार ली तो थी, काटना भूल गया था। नहीं काटा तो था, बट क्या हुआ था कि फुटेज ख़राब हो गई थी वो। तो यहाँ पे इस तरह का कटर भी हम ले सकते हैं वायर को छीलने वगैरह के लिए। टेप वगैरह हमें चाहिए रहेगी, टेप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू कहीं कभी ज़रूरत पड़ जाए तो रख ली है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरह का स्क्रू ड्राइवर है। यहाँ पे हमने कनेक्शन चेक करने के लिए मैंने बोर्ड लगा रखा है। सावधानी पूर्वक सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि खुद ज़्यादा वैज्ञानिक बनना है आपको, है ना। तो पहले मैं आपको LED स्ट्रिप दिखाता हूँ यहाँ पे निकाल कर, कि बोले लोग दिखा तो कुछ है नहीं पिछली बार की तरह। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये LED स्ट्रिप है आपके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है। देखो यहाँ पे सोल्डर कर रखा है इन्होंने, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कवरिंग कर रखी है यहाँ पे, और यहाँ से 2 वायर निकल रहे हैं, ये ब्लैक और रेड। अब ब्लैक और रेड मतलब रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि ये DC है तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AC की तरह नहीं है यहाँ पे खेल, है ना। यहाँ पे स्ट्रिप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी रहेगा 12 वोल्ट प्लस माइनस आपका मेंशन रहेगा। यहाँ पे हो सकता है आपको दिख रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस, ऊपर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये LED स्ट्रिप लपटी हुई है और दूसरे एंड पे भी देखिए यहाँ पर क्या है, वायर निकली हुई है। अब ये दूसरे एंड पे वायर क्यों निकली हुई है, अब ऐसे केस में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, इस LED को काट सकते हैं, 2 टुकड़े बना सकते हैं और दोनों में 2-2 वायर लगे रहेंगे, तो दोनों को 2 अलग अलग अडेप्टर से हम कनेक्ट कर देंगे और दोनों ही चल जाएंगे यहाँ पर। दूसरा कारण ये भी होता है कि कभी कभी जो हमारा अडेप्टर है इतना पावरफुल नहीं होता है। ये तो चलो पावरफुल है,
बट इससे कमज़ोर वाला जो अडेप्टर वो ले लेते हैं लोग, 1 एम्पियर वाले। वो क्या होता है, वोल्टेज इतना पहुंचा नहीं पाते, वोल्टेज इतनी सप्लाई नहीं कर पाते, और बीच रास्ते में जाके वोल्टेज क्या है कम पड़ने लग जाती है, वोल्टेज आगे जा नहीं पाती, वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि हमें पता है बिजली का रूल क्या कहता है, जितनी लंबी तार होगी उतना ही ज़्यादा पॉसिबल होगा लॉस ऑफ दी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, वोल्टेज घटेगी, करंट घटेगा। तो दोनों तरफ से अडेप्टर लगा के क्या कर देते हैं, सप्लाई दे देते हैं ताकि अच्छे से वो जल पाए। इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है। वो लंबी लंबी एलईडीज़ में होता है जो 10-10 मीटर की, 15-15 मीटर की होती हैं, उनमें ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलईडी है, पहले मैं आपको जला के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगा। कट बेसिकली करना आपको कहाँ से है, यहाँ से कट करना है आपको। ठीक है, जहाँ पे ये आपको मेटल के 2 कॉपर के मेटल दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। अच्छी एलईडीज़ में पता है ये क्या बात होती है कि इनमें ज़्यादा डिटेल्स थोड़ी दे रखी होती है। वोल्टेज लिखी भी है यहाँ पे, प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों साइड पे क्या है वायर दे रखी है। तो एलईडीज़ अच्छी टाइप की जो विदाउट, जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, अच्छा आपको पता नहीं है ब्रांड के बारे में, ना हैवेल्स है, ना पैनासोनिक है, ना कोई और है, तो ऐसे ब्रांड के बारे में हम जानते नहीं है। ओरिएंट वगैरह के बारे में तो जानते हैं, बट ऐसे ब्रांड के बारे में जिसके बारे में जानते नहीं हैं, उनकी एलईडी स्ट्रिप हल्की होगी एक तो। ठीक है, ये थोड़ी भारी है, वो हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। ठीक है, और एक एंड पे तार लगा होगा, उसके अंदर डिटेल्स कम होगी, ना के बराबर ही होंगी, एकदम लाइट कलर की होगी, चीप प्लास्टिक दिखाई देगी आपको। ठीक है, उसके अंदर मटेरियल आपको हल्का दिखाई देगा। तो ये हल्का दिखाने देने का मतलब यहाँ पे चीप काइंड ऑफ एलईडी स्ट्रिप है। ठीक है, तो अभी मैं फ्लैट वायर को यूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्लैट वायर को उस केस में मैंने क्या किया था, उस केस में एक मेरा ट्रिमर ख़राब हो गया था, उसका ही कनेक्टर मैंने यूज़ कर लिया था चलाने के लिए। क्योंकि उस अडेप्टर में क्या था, वायर निकली हुई थी कनेक्ट करने के लिए दोनों एंड पे, तो वो तो अलग था। बट इसमें वायर आपको डालनी है, इसमें देखिए यहाँ पे डालनी है इसको वायर, इसमें वायर नहीं निकली हुई, इसमें आपको डालनी है और यहाँ से टाइट कर देना है। ठीक है ना, तो ये तब हो पाएगा जब आप अलग से वायर को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अलग से वायर को इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक एंड पे तो एलईडी लग जाएगी, तो उसमें तो वायर है ही, बट यहाँ पे मेन लाइन को कनेक्ट करने के लिए मेरे को ये चाहिए रहेगा। अब देखिएगा, वीडियो स्किप करेंगे तो नहीं आएगा समझ, फिर बाद में कमेंट करेंगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो में फिर उनको फिर अलग से कमेंट करना पड़ता है मुझे, तो उससे अवॉइड करने के लिए क्या है, मैं दोनों तार को छील दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये बिजली का काम है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो मत कीजिए इसको, सिर्फ देखिए, और किसी बिजली वाले से करा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से करा सकते हैं आप। ठीक है ना, तो देख लेना एसी किस साइड है, एसी मार्क कर रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस साइड डालनी है मुझे, तो मुझे खोलना पड़ेगा इसको, ये उठ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वायर डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करके एक एक में डाल दूंगा। ठीक है, चाहे तो आप पहले कस भी सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना है, ये आपस में तार भिड़े ना, अगर ये तार भिड़ गए तो शॉर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना है काम। कसने के बाद आराम से तसल्ली से चेक कर लेना है जलाने से पहले कि भाई ये तार आपस में चिपके ना किसी भी हालत में। एक आध वायर का भी जो हेयर है वो निकला हुआ और दूसरे में घुस गया तो वही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ उसको अच्छे से, तो मैंने चेक कर लिया है और थोड़ा अच्छे से टाइट कर दूंगा। ठीक है ना, और एक बार चेक कर लेना निकल तो नहीं रहा है। एसी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। दूसरा एंड क्या है इसका, ये भी मुझे छीलना पड़ेगा। दोनों एंड आप छील के रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा खोल लेता हूँ। अब एलईडी स्ट्रिप को लेकर मैं वैसे ही दिखाऊंगा जैसे मैंने उस वीडियो में दिखाया है, तो ताकि ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। प्लस माइनस का ध्यान रखना, देखो रेड वाला प्लस का होता है, नेगेटिव के लिए ब्लैक होता है। ठीक है, तो प्लस इस साइड है यानी कि इस साइड डालना है, यानी कि रेड वाला इस साइड डालना है और ब्लैक वाला हमें इस साइड डालना है। ठीक है,
तो अभी तो पहले मुझे खोलना पड़ेगा, ये टाइट कर रखा है इन्होंने पहले से ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो का मेरा मकसद यही है, ज़्यादा वीडियो बनाने का वो नहीं है कोई उद्देश्य कि ज़्यादा वीडियो बनाओ, जितना अच्छे से आपको एक वीडियो में समझ आए उतना अच्छा। अब ये टाइट कर लेना है। तो ये वाली जो एलईडी टाइप होती है मैं आपको बता दूं, ये वाली घरेलू टाइप ऑफ होती है एलईडी। 50-50 वाली क्या होती है, आप एयरपोर्ट वगैरह बड़े ऑफिस में लगाएंगे तो ज़्यादा लाइट कंज्यूम करेगा, बिजली कंज्यूम करेगा, ठीक है। बट उसकी जो ब्राइटनेस होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, बट हीट ज़्यादा निकालती है वो। ये वाली हीट कम निकालती है। 50-50 वाली जो टाइप है वो ज़्यादा हीट निकालती है, ये वाली जो एलईडी टाइप है वो कम हीट निकालती है। 50-50 वाली के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है अपना एल्यूमिनियम स्ट्रिप हीट सिंक, ठीक है। उसके पीछे हीट सिंक लगाना पड़ता है, यानी कि एल्यूमिनियम की एक पट्टी पे आप उसे टाइट करेंगे तो क्या है, हीट उसकी निकलती रहेगी। अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, कुछ एलईडी धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएंगी और इस तरह से आपकी एलईडी जल्दी ख़राब हो जाएगी। मेरी वो जो एलईडी थी वो 2-2.5 साल आराम से चली थी, ठीक है। मेन कारण उसमें 2.5 साल में ख़राब होने का यही था कि मैंने हीट सिंक के बिना ही चलाई है उसको हमेशा, ठीक है। अब वक्त आ चुका है एक्सपेरिमेंट करने का। ये सब ऐसी ग्लू नहीं रखनी चाहिए हमें इसके पास, ठीक है। यहाँ पे ये चालू है, अब मुझे इसको रखना है तो मैं इसे दूर रख देता हूँ, बेस्ट रहेगा। एक बार अच्छे से चेक कर लें लगाने के बाद। अब देखिएगा, अब देखिए ये जो निकल रहा है ये तो एलईडी में कनेक्ट हो रहा है और जो दूसरा एंड निकल रहा है ये मेरे हाथ में है, ठीक है ना। एसी वाला ही मेन सप्लाई होता है, ठीक है। एसी जो होता है वो ही मेन सप्लाई होता है आपका। अगली बात मेरे को ये बतानी है कि कुछ लोग ना महान होते हैं, वो महान लोग क्या करते हैं, इस एलईडी को लेकर ना डायरेक्टली इसमें डाल देते हैं और उसके बाद जो होता है ना उनके साथ बहुत बुरा होता है, ये ब्लास्ट हो जाती है, ये खराब हो जाती है, सर्किट पूरा खराब हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी बिना अडेप्टर के इसको इसमें ना डालें, क्योंकि ये है डीसी, ये डीसी पे चलती है और ये है एसी लाइन, ठीक है, जो हमारे घर के अंदर आ रही है बिजली। तो ये डालने से क्या होगा, भटाका होगा और ये आपकी हो जाएगी एलईडी खराब। आपके जो 250, 300, 400, 500 हो जाएंगे स्वाहा, ठीक है। तो ये मत करना आप। और एक अडेप्टर अच्छी क्वालिटी का खरीदना है आपको, जो कि एक बंदा वारंटी वगैरह भी दे रहा हो, आपको लग रहा हो हैवी क्वालिटी का है। इससे भी हैवी क्वालिटी के आते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, एलईडी स्ट्रिप लंबी लंबी चाहिए, वहाँ के केस में वो अच्छे काम करते हैं। छोटे केस में ये वाला एक अच्छा हैवी एग्जाम्पल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसको इसमें लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से लगा लेना। From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. और देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमारी एलईडी जो है जल चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए कैमरे में मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास इतना महंगा कैमरा नहीं है जिसमें एकदम एग्जैक्ट दिखाई दे कि ये किस तरह से ग्लो कर रही है, बट काफ़ी अच्छा कलर है ये। पहले तो मैंने मना कर दिया था, वार्म वाइट क्या होता है, वार्म वाइट मेरे को नहीं चाहिए वार्म वाइट, बट जब मैंने देखा, कह रहा भाई साहब आप देखो इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वार्म वाइट जब उन्होंने जलाया तो काफ़ी मुझे पसंद आया। वाइट के साइड से हट के थोड़ा येलोइश उसमें जाता है, वार्म गरम, यानी कि येलोइश कलर में जब जाएगा ना तो वार्म कलर बोल देते हैं उसको। तो वार्म वाइट इस तरीके से चलता है। देखिए वहाँ पे अडेप्टर के ऊपर भी आप देख सकेंगे कि रेड कलर का सिग्नल वहाँ जल रहा है कि वो पावर आ रही है, ठीक है ना। अब इसे बंद कर देंगे। अब देखिए मैंने अभी क्या है, डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके आगे क्या करना है, आगे आपको एक अडेप्टर कनेक्ट करना है, जिसकी मदद से क्या होगा, आप प्लग करेंगे और जलाएंगे। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो काम होता है ये आपको नहीं करना चाहिए।
उसी के साथ करना चाहिए हमेशा, अडेप्टर लगा के ही इस्तेमाल करनी चाहिए इसको, ठीक है ना। देख सकते हैं ठीक लग रहा है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कलर को, तो अब शायद बेटर दिख रहा होगा पहले से, देख सकते हैं, है ना। ये आपका वार्म वाइट है। ये अभी ज़्यादा देर आप नहीं जला सकते। आप सोच रहे हैं कि इसमें लगाए लगाए जलाओगे क्या, नहीं, इसको फैला देना है जितना भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे क्या होगा, हीटअप हो जाएगा और ये एलईडीज़ ख़राब हो सकती हैं। तो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट क्या दिखाना है मेरे को, आपको दिखाना है कट करके, ठीक है। तो कट करने का तरीका क्या है, उसको चलाते कैसे हैं, ये सब डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए हमको हमेशा, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे जब लाइट बंद हो जाए वहाँ पे जलनी, तब आप इसको शुरू कीजिएगा, और नहीं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि इसको डिस्कनेक्ट ही कर दीजिए उस एडाप्टर से, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि कुछ टाइम उसमें क्या होता है, कैपेसिटर वगैरह है तो थोड़ा सा चार्ज रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रहती है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब आप देखना चाहेंगे कि इसको कट कहाँ से करते हैं, तो जितना भी आपको कट करना है उतना खोल लीजिए। ये मैंने पूरा निकाल दिया। दूसरे एंड पे देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट, ये मकसद ही इनका यही है कि दूसरे एंड पे भी लगाना ताकि दिक्कत ना हो। अब दूसरे एंड पे अगर नहीं मिला तो, कि हमारे यहाँ तो दूसरे एंड पे वायर लगी हुई मिली नहीं, तो क्या करेंगे आप, सोल्डर करना पड़ेगा आपको भाई। फिर लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि क्लिप्स वगैरह अभी आसानी से नहीं मिलती है। जहाँ से मैंने लिए बड़ी दुकान है, बट उनके पास भी क्लिप्स नहीं थी। इसके कनेक्टर आते हैं, काटने के बाद वहाँ कनेक्टर लगाओ, वायर कनेक्ट उसमें ही होते हैं। अब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, काटने के बाद फिर भाई आपको सोल्डर करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। सोल्डर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस एलईडी स्ट्रिप को काट रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ से आपको करना है, ठीक है, जहाँ से आपको कह रहा है कि भाई मुझे 1 मीटर की चाहिए, तो 1 मीटर आप काट दीजिए वहाँ से। काफ़ी लंबी है, मन तो नहीं कर रहा काटने का, बट काटना पड़ेगा वीडियो के लिए। मान लो इतना काटना है मुझे, मेरा मन कर रहा है यहाँ से काटने का। तो देख लीजिए यहाँ पर कट कैसे करना है। लाइन वैसे बनी हुई है, यहाँ पे ये जो कैप्सूल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, कैप्सूल टाइप का लंबा लंबा ये बना हुआ है, गुलाब जामुन सा कॉपर का, बस इस पे से ही काट देना आपको, ठीक है। तो यहीं से काट रहा हूँ मैं, देख लेना। आधा आधा दोनों को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधा आधा नहीं मिला, पूरा आपने ख़राब कर दिया। बीच में से अगर आपने कहीं से काट दिया तो कनेक्शन ख़राब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने इस कॉपर के अलावा कहीं से काट दिया ना, तो ये कनेक्शन ख़राब हो जाएगा। यहाँ से काट देना मुझे, ये लो कट गया, आधा इधर निकल गया, ठीक है, आधा उधर निकल गया, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। दोनों को आधे आधे मिल गए। तो यही सही तरीका होता है इसको कट करने का, एलईडी स्ट्रिप को। अब कुछ कनेक्टर आते हैं, अगर हम मिल जाए ऑनलाइन तो मिल जाते हैं, वैसे अब थोड़ा मिलने लगे मगर महंगे मिलेंगे, वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, वायर दे रखी है, देखो यहाँ पे वायर दे रखी है। तो सिमिलरली क्या करूँगा, इस वायर को भी दूसरे अडेप्टर में ले जाके डाल दूंगा और वो दूसरे अडेप्टर से जल जाएगी। अब यहाँ पे हम जला के देखते हैं ये एलईडी स्ट्रिप को कि ये जल रही है कि नहीं जल रही है। तार ले लेता हूँ मैं, देख सकते हैं जल रही है, जल रही है। तो इस तरीके से ये एलईडी स्ट्रिप जलेगी। अब दूसरा बंदा कहेगा कि भाई आपने दिखाया नहीं दूसरी एलईडी को जलती है नहीं जलती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे क्या है, मेरे को तो 1-2 मिनट ही लगेगा उसको दूसरे में कनेक्ट करने में, तो दूसरी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये तो जल ही रही है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई सी भी एलईडी आप कर सकते हैं कट, और एडाप्टर की मदद से क्या है उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एक प्लास्टिक की शीट में आती है, कवरिंग में आती है, देखिए कवरिंग नहीं है इसके ऊपर, यानी कि इस पर हम पानी नहीं डाल सकते, इस पर पानी गिर जाएगा तो ये खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो इस वाली एलईडी स्ट्रिप को हमें पानी से बहुत बचा के रखना पड़ता है। वो दूसरी वाली जो शीट कवरिंग में आती है, जो मैंने दूसरी वीडियोज़ में दिखाई है, उन पे ऐसा खतरा नहीं होता, उन पे एंड पे ही खतरा होता है जहाँ पे वो कनेक्ट हो रहा है बिजली से। बट बाकी बीच के हिस्से में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस पर पानी गिरे या पानी में डूबी रहे हो, ठीक है ना, उस पर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इस दूसरी वाले को भी चला के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ। प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये निकाल दिया मैंने और दूसरा वाला लगा दे रहा हूँ। प्लस और माइनस का ध्यान रखना। देखो कोई कहेगा देखो दोनों रेड दिख रही है,
और पता कैसे चलेगा भाई? एक तरफ ब्लैक भी तो बन रखा है, तो ब्लैक और रेड हो गया ना यहाँ पर। तो प्योर रेड वाला क्या होगा? प्लस का होगा, और जो थोड़ा सा ब्लैक है वो माइनस का होगा। ठीक है, थोड़ी सी पावर है इसमें। ठीक है, ध्यान से करना है। मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, आप ज़रूर डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी, इसलिए मैंने अडेप्टर रख दिया। पहली वाली हटा रहा हूँ, दूसरी वाली एलईडी स्ट्रिप उठा रहा हूँ जो मैंने दूसरे पार्ट में काट रखी है। ठीक है, ये अब हमें जलानी है। मैं इसे जला देता हूँ, देखिए जल रही है ना? तो ऐसे होता है सारा काम। इस तरीके से हमें कट करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है जितना आप चाहते हैं। बहुत छोटा पार्ट मत कीजिएगा, बहुत छोटा भी प्रॉब्लम करेगा। बहुत छोटा पार्ट करने से क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, पावर वगैरह की, अडेप्टर की चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी एलईडी स्ट्रिप भी छोटे अडेप्टर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। ये तो 5 एम्पियर का है, तो काफ़ी ज़्यादा वाट दे सकता है। वो लगभग 60 वाट आराम से दे सकता है। 60 वाट का इसके पास कैपेबिलिटी है पावर को डिलीवर करने की। तो बट कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा वाट वाली चीज़ें एक छोटे अडेप्टर पे लगा देते हैं, जो कि दिक्कत करता है बाद में जाके। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, वाट की बात करूँ तो मैं ये 60 वाट का अडेप्टर है, तो 60 से 70 वाट तो आपकी एलईडी स्ट्रिप लेगी है। ठीक है, ये तो हम कह ही रहे हैं। उसके अलावा भी कभी कभी एक्सेस में चली जाती है, 100-120 वाट तक भी चली जाती है। ऐसा भी केस हो सकता है, तो उस केस को भी हमें समझ के चलना है, क्योंकि ये कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं है। यहाँ पे वाट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हैं, यानी कि ये सारी जो चीज़ें बन के आ रही हैं ना, ये अभी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ थिंग है। ये पूरा स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरती हैं एकदम। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, एलईडी के बारे में पूछते हैं। एलईडी देख सकते हैं यहाँ पर, एक 2 कनेक्शन के बीच में कितनी एलईडी हैं? 1 2 3 4 5 6 एलईडी हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में वैसे 240 एलईडी इसमें दिखा रखी हैं। 240 एलईडी मिलेगी। ठीक है, तो ये बात भी हो गई हमारी। पावर की बात मैंने बता दी आपको। अलग अलग एलईडी टाइप अलग अलग वाट कंज्यूम करती है। वैसे इसकी जो एक एलईडी होती है 0.06 एम्पियर तक क्या लेती है, करंट कंज्यूम करती है। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। बाकी जो भी आप वायर कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें तो वो कर सकते हैं, है ना? तो उसमें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ऐसी अलग ये वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक खुली बंडल की वायर आती है। 1 mm की वायर यूज़ कर सकते हैं, 1 स्क्वायर mm की। एक की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। 1.5 की यूज़ करना तो बेकार है, 1 तक की यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वायर जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिप है पूरी। इसमें वायर्स है, बहुत छोटी छोटी वायर्स हैं जो आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये सर्किट बोर्ड है, एक तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का, प्लस का। ठीक है, तो एक कनेक्शन नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है यहाँ पे। तो यहाँ से जब आप काट देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो तब भी अलग रहेगा, उधर भी एक नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना? ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि बदल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक ही साइड रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव। और ये 12 वोल्ट ही सपोर्ट करती है। 12 वोल्ट की जो एलईडीज़ होती हैं वो 5 मीटर तक होती हैं। उसके लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा, 24 वोल्ट करना पड़ता है हमें, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होती है। ड्रॉप वोल्टेज में क्या होता है, आगे जाके एलईडी डिम हो जाती है। यानी कि आपकी स्टार्टिंग की जहाँ अडेप्टर लगाया वहाँ पे, और चलता गया और एंड पे आने पे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो गई, तो लास्ट वाली जो एलईडी होंगी, लास्ट वाली वो क्या होगी, डिम जलेंगी, और बाकी एकदम ब्राइट जल रही होंगी। तो ये कारण की वजह से दोनों एंड पे वायर दे रखे होते हैं, और उससे क्या होता है, आप दोनों साइड अडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? बट उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छे से रिसर्च और प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप ऐसा ना करें। यहाँ पे पीछे के साइड देखेंगे तो यहाँ पे चिपकाने के लिए दे रखा है, तो ये हटा दूंगा, ये चिपक जाएगी कहीं पे, ये फ्लैट सरफेस पे। दीवार पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो चिपकाने में, क्योंकि दीवार पे किसी का डिस्टेम्पर होता है, किसी की सफ़ेदी होती है, किसी का कुछ होता है भाई। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सोच कर करना पड़ता है कि ये कहाँ चिपका रहे हैं। टेबल वेबल पे चिपकानी है, साइड में काउंटर वाउंटर पे चिपकाते हैं, ऑफिस में या दुकानों पर, वो चिपक जाएगी, वो सनमाइका लगी होती है वहाँ पर, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दीवारों में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो फिर आपको कुछ टेप वेप या फिर किसी सपोर्टर की मदद से उसको टांगना पड़ेगा, है ना?
तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मैंने इस वीडियो में बात करी एलईडी की, 2835 वाली टाइप की एलईडी है ये। कनेक्ट करना, अडेप्टर लगाना, अडेप्टर में कौन सी वायर कहाँ लगानी है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, कहाँ से काटना है, कितना काटना है, कितनी पावर खा सकती है, कौन सा अडेप्टर, ठीक है, कौन सी एलईडी टाइप अच्छी, ठीक है, किस तरह की एलईडी अच्छी होगी, पता चलना चाहिए आपको कैसे पहचाने, ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं इसी तरह की कुछ और भी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। मैं करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो वीडियो इतनी रेगुलर नहीं आ पाती, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया। उसके अलावा आप कुछ पूछिए, उस पर कमेंट करने की कोशिश करूँगा मैं। और उसके अलावा आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, कैसे वीडियो अच्छी करनी चाहिए या फिर और कुछ क्या इसमें डालना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैंने वीडियो में आपको फुल सपोर्ट करके अच्छे से समझाया है, मैंने आपको अच्छे से समझाया इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, ओवर एंड आउट।